2000 का इन्होंने वो धमकियां हमें लगाई, वो इश्यूज बनाए इन्होंने। बंदा एक ਤੁਹਾਡੇ को ट्राउजर है, वो भी अपनी बुढ़ी ਨੂੰ कदी पवाया ਹੁੰਦਾ, कदी तो आप पाया ਹੁੰਦਾ है, एक ਤੁਹਾਡੇ को जुत्ती है, ठीक है। कहाँ पे चढ़ी कहाँ पे उतरी, ठीक है। पहली बात उन्होंने कहा कि हम बड़े खानदानी लोग हैं, हम मोहल्ले वाले लोगों से बात नहीं करते, क्योंकि खानदानी लोग ऐसे डरते नहीं है किसी से, तो आपने वीडियो बना के दे दी। आओ बाजी मोहल्ले के लोग ऐसे ही करते हैं, मामा दी उंगलियां दे छड़ दे। खानदानी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे आप सब लोग इधर अच्छे होंगे और सुनाए ठीक ठाक है। भाई हम लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन लोग हमें ठीक रहने नहीं देते, ठीक है। ये मैं जरा आपको बता दूं, लेकिन इससे पहले ये जो हमारा सीन चल गया ना, जो कि आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले तो झूठ बोलने की खुशी में 1 2 3 गो, ये जो झूठ लोग बोलते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। भाई आप बात करें नहीं पहली अच्छा भाई, ये जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उनकी एप्रिसिएशन के लिए क्या बात है, आप कितने लेवल के झूठ बोलते हो, ठीक है। आज जो सीन हो गया है ना, वो मैं हम लोग आपको अभी बताएंगे और सारे मिल के बताएंगे, ठीक है। खैर आज का मजाक मसूक नहीं करना, क्योंकि आज बड़ा सीरियस मामला है, ओके। तो सीरियस होकर सबने सुनना, ठीक है। अगर आप लोग टिकटॉक मेरे देखते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने मोस्टली टिकटॉक में तो मेरे देख ही लिया होगा, क्योंकि हम लोग कल से अपलोड करना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। कि एक मूसा मिकी मूसा के नाम से एक शख्स है, शख्स जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, ठीक है। और वो नई शादी है, लेकिन वो अपने टिकटॉक में ये बता रहे कि मेरा नया जवाब हो गया। या शादी हो 2-3 महीने हुए थे, जवाब क्यों हो गया, समझ रहे हो ना। खैर एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं कायनात वाली मैक्सी, इधर जरा मुंह इधर करी, पूरी बड़ी डिटेल्स के साथ दिखाएगी। क्या करो, पीछे से बोल गया, इसको खोल लिया। ये देखो भाई, ये मैक्सी देख लो, ये मैक्सी याद है मिकी मूसा? हाँ जी। इसकी वजह से जिन लोगों ने ये बाजू लटकाए हुए थे, याद है उनकी मिसेज, आप वही है ना। आई न्यू इट, आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, अच्छा। लेकिन आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि झूठ बोलना जो है ना, बहुत बुरी बात है, और अगर चीज आपने की है तो उसका एक्सेप्ट करो, ठीक है। बाकी अब जो इन्होंने बुरी हरकत की है वो हम लोग आपको बताते हैं। पहले आप ये जाके वीडियो देखें। एक ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਣਾ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਡਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੈਸ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਡਰੈਸ ਲਈ ਹੀ ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂੜਾਪਨ ਸੀ। ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਡਰੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਜੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਈ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਮ ਆਪਕੋ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖੈਰਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2000 ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੋ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਫੇਰ ਲਓ। ਖੈਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਆਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੂੜੀਆਂ ਪੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੂੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੂਤ ਲੱਖ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ऐसा ही कि उन्होंने खानदानी फैमिली ने कटाया आईडी कार्ड के, उन्होंने मजबूर हो गए पैसे दे के आईडी कार्ड फड़ा रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, थोड़ा बहुत फेम आ जाए, तो अपना चूड़ापन नहीं विखाईदा, ओके। इज्जत रब दी जात देने वाली है, नाम शोहरत रब दी जात देने वाली है। इंसान तो बस क्या है, एक मैं कहता हूँ मिट्टी का पुतला है, बकाया मैं कहना हूँ अगर आपको यूके का अकाउंट चाहिए, अगर आपने बाय करना है, टिकटॉक से अर्निंग करनी है, तो आप मेरे से परचेज कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू, ओके, टेक केयर, बाय बाय बाय। अच्छा भाई देख रहे हैं आपने, ये पीछे वॉइस ओवर देख रहे हैं, इन भाई साहब ने जो है ना हम लोगों का चूड़ा और क्रिश्चियन कम्युनिटी के का है, ठीक है। और ये बहुत ही वैसे तो गलत बात है, क्योंकि हम लोग अपने ही लोगों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो हम लोगों को उठ के चूड़ा कहें, ठीक है। और बोलना हाँ वो जी, बैन है, यस, बैन ही समझ लो, उस पे इतने कंट्रोवर्सीज हुई हैं तो फिर बैन ही होगा। और वैसे भी हम लोग मसीही हैं, ठीक है ना। और ये हम लोगों के लोगों को समझ नहीं आ रही, तो दूसरे मतलब या दूसरे हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करें कि वो हम लोगों को क्या कहें। तो प्लीज जरा बाइट चलते हैं और इन सबसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। बाकी एक बार फिर मिकी मूसा के बीवी जरा मैक्सी देख लें, ठीक है, बकायदा बाजी क्या बाजी
आंटी आंटी उनको बाजी बोल दो ना, तो उनको लगता है कि मोहल्ले के जो मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं वो उनको बाजी बोलते हैं। तो ये बाजी वर्ड और भाई वर्ड एक रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है, तो इसको वही तो एक्सेप्ट कहा। करें। इसको ये जैसे मिकी मूसा बोल रहा है, क्या बोल रहा था, औरत की बीबी, शायद औरत, हाँ हाँ, औरत बोल रहा औरत था। मेरे नाम से फेम खा रही है। औरत, मामा को औरत बोल रहा और इन था। लोगों ने जो जो बातें कही ना, वो जरा हम लोग आप मामा के मुंह से सुनते हैं और इनको इतनी तमीज नहीं है कि बड़ों के साथ किस तरह बात करते हैं। सो लेट्स गो, आओ और आपको सारा किस्सा और कहानियां बताते हैं। लेट्स गो। बाकी मैं एक बार फिर दे, आप समझ ले मामा आज भी गुस्से में। बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं, थोड़ा सा ही, इंतहा से ज्यादा। जया अम्मी ने गुस्सा आया, बट यू नो बुरे कामों का बुरा अंजाम ही होता है, इन्हें जो कर देते हैं ना, कोई बात नहीं। भाई मैं और जेनिफर और मामा बैठ चुके हैं। मामा जो कि बिल्कुल ही बहुत ज्यादा गुस्से में है, बट मामा कुछ नहीं होता, खैर है। अच्छा, इन सारी बातों को बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है ना, मैं आपको उनकी जरा ये बुकिंग और ये दिखा दूं, ठीक है ना। हालांकि इनका हम लोग नंबर भी दिखा सकते हैं, बट ये प्राइवेसी है तो ये नहीं कुछ भी कर सकते, ठीक है, ऐसा कुछ। खैर ये देख लो भाई, ये है, ये पहले आप पढ़ लें, ठीक है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैक्सी, नहीं, यहाँ पे पढ़ा, मैं पढ़ के बताती हूँ। चलो जी, हाँ। सबसे पहले ब्रांडसन को तो चलो खैर इतना नहीं पता, क्योंकि ये सारा बिजनेस जो है ना मैक्सिस का, ये मैं संभालती हूँ, सो इसका मुझे पता है। ये हमारी मेमो कैश है, ठीक अच्छा है, जी। जिस पे हम जब बुकिंग करते हैं तो उस पे हम रसीद देते हैं, ठीक है। और ये जो है हम स्टार्टिंग से इतनी सारी बुकिंग्स हैं, ठीक है। एक और मेमो कैश है और ना, अच्छा जी, अब कह रहा है ये बंदा हमें कि भाई वो जो है ना सारी बात, वो मैंने स्टोरी सुनाई थी, हमारी एक हेल्पर है उसने मुझे ये स्टोरी सुनाई तो मैंने सुना दी जी। अब यहाँ पे आप देख लें कि इसकी, ये मैं नंबर पे ज़रा फिंगर रख लेती हूँ, ठीक है। चलो। अब इनकी बुकिंग डेट थी, छोड़ें ज़रा, आप छोड़ें ब्रांडसन, तो छोड़ें, नंबर आ जाएगा ना चानू, कोई बात नहीं, आप छोड़ें ज़रा 1 मिनट। अच्छा जी, इनकी बुकिंग डेट थी 23/5, यस, ठीक है। इनकी बुकिंग, इनका निकाह की अगर आप डेट देखते हो जाके टिकटॉक पे या इनके इंस्टा पे, तो आप देखेंगे कि 23 तारीख को जी इनका, हाँ, मई को इनका निकाह हुआ है। और ये रसीद जो है वो इस बात का सबूत है। Yes. दूसरी बात ये कि ये इसकी बेगम का नाम लिखा हुआ है, जो कि इसकी बेगम का नाम सिंथिया है, जो बार बार अपने व्लॉग में बताते हैं। तीसरी बात, जिस बात से इन्होंने ये इतना बड़ा इश्यू उठाया, इतनी बड़ी स्टोरी बनाई, ठीक है, उस पे लिखा हुआ था ये, इस चीज से दिखाओ ब्रांडसन, ये पहले से लिखा हुआ है जी, बुकिंग रकम वापस नहीं होगी, नुकसान का कस्टमर खुद जिम्मेदार है, मैक्सी लेने के लिए असल आईडी कार्ड लेकर आएं और पूरी रकम लाएं, और 1 दिन लेट पर 2000 जुर्माना होगा। क्लियर हो गया? 2000 जुर्माना दोबारा से, एक दिन का। अब इनका जो जुर्माना बना था वो 3 दिन इन्होंने लेट दी, तो 6000 जुर्माना होगा। 6000 नहीं, 14000 रुपए 7 दिन का बनता। नहीं, 7 दिन इन्होंने बिल्कुल लेट दी थी, मगर जब इन्होंने बुकिंग करवाई थी, एक दिन इनका ये था कि चलो इनका निकाह है, दूसरे दिन इन्होंने ये दिया कि भी 1-2 दिन लेट हो जाए, कोई बात नहीं, हम लोग मसीही लोग हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और हमारी जो है, मतलब इन्होंने ना हमें पूरा 1 वीक वाकई इसमें जो है ना इन्होंने लेट किया। चलो 2-3 दिन ही लगा लो, लेट किया। अगर आप 1 दिन भी लेट करते हो तो उसका कितना जुर्माना है? 2000। हाँ। चलो फर्ज करो 3 दिन ही लेट कर दिया, चलो 3 दिन या 4 दिन लेट किया, तो इसका जुर्माना बनता था 6 से 8000, जो कि मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि आप 5-6 महीने बाद जितना भी आप, वो 5, 6, 7, 8, 9, ये 10वां महीना, 5 महीने इनके जो है ना शादी को हो गए हैं। सो अब 5 महीने के बाद ये लोग आ रहे हैं जी, आईडी कार्ड दे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले लो आके। पहले इसकी जो साली है, जिसका जो इहानाबाद में रहती है, तो उसका जो है ना आईडी कार्ड मेरे पास था, ठीक है। उसने कहा मेरी बेटी का ऐसे स्कूल का कोई मसला है, तो मुझे याद नहीं था, तो प्लीज़ आप, मैंने कहा हाँ ज़रूर, मैंने संभाल के रखा हुआ है, आप आके ले लो। अभी भी है हमारे पास। हाँ, आपने क्या करना है, पे करना है उसका जो आपने जुर्माना, जो आपने लेट दी थी, वो भाई कहाँ पे चढ़ी कहाँ पे उतरी, ठीक है। ये कोई ऐसी, उन्होंने सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं, हम मोहल्ले वाले लोगों से बात नहीं करते। और मैं मसीह होने के नाते में सिर्फ आपको ये बात कहना चाहती हूँ, भाई हम जितने मर्जी ऊंचे हो जाएं, जितना मर्जी हमारे पास पैसा आ जाए, दिल में रहम और खुदा का जो डर है ना, खौफ और डर, वो ज़रूर इंसान में होना चाहिए, और उसको इंसान कहते हैं,
ठीक है। अब मेरा तो कारोबार का मसला है, मैंने मसीह होने के नाते मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, आप जो है ना 8,000 ना दें, 2,000 कम से कम दे दें, इसलिए कि चलो हमारा भी वो भरम रह जाएगा और आप भी अपना आईडी कार्ड ले जाओ। भाई वो 2,000 का इन्होंने वो धमकियां हमें लगाई, वो इश्यूज बनाए इन्होंने। मिक्की मूसा नाम का बंदा जो कह रहा है मैंने ऐसी स्टोरी बताई, वो स्टोरी के मैं सारे आपको सबूत दूंगी। मैंने लगाई है मेरे पास वीडियो एक सबूत है, इनकी आईडी से जो इन्होंने सारी वीडियोस उड़ाई हैं, वो मैंने सारी जो वीडियो हैं, जब कहीं बात होगी वो मैंने सारी वीडियो रखी हैं कि ये इस बंदे की इस डेट को शादी हुई थी, ये मैक्सी हमारे घर में अवेलेबल है। वो मैक्सी भी इनको दिखाऊंगी, वो रसीद भी दिखाऊंगी, इनके फ़ोन नंबर भी दिखाऊंगी। वो मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ कि भाई एडा फेमस बंदा है मैनू फ़ोन नंबर दे दवे, या एडे फेमस ने कि मैं इहदे पूरे खानदान के नंबर ले ला या इहदे आईडी कार्ड रख लवां। एडा वो फेमस होएगा, मैनू खुशी है क्योंकि साडा मसीह भैन भरा असीं सपोर्ट करने आ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਜੀ ਸੁਣਾਓ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਆਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਲੀਆਂ, ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇ ਆਣਾ ਨਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਬਾਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਭਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੀ ਫੇਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੇਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ठीक है। कायदा उन्होंने ये भी कहा है कि आप हमारे नाम से जो है ना फेम ले रहे हो, ठीक है। बाकी ये फेम लेने वाली सारा बात बताओ कि वो जब इतना फेमस हो कि हम लोग उसके पास गए थे, सिर्फ किस लिए गए थे कि मेरे पापा को बहुत शौक था, ठीक है। उसके पास हम लोग फेम के लालच से नहीं गए, और मैंने हमेशा मामा को यही कहा, ठीक है, कि क्या कहते हैं अपनी मेहनत से ही होना है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह करते तो फिर हमारा हाँ कब से मोनेटाइज हो जाना था ना, कब से हाँ। और हमारे पास इतने अच्छे लोग आते हैं जो हमें इतना फेमस अप्रिशिएट करने के, हाँ। लेकिन उनको नहीं हमने कभी वीडियो बनाई, उनके साथ नहीं बनाई, तो हम लोगों ने उनके साथ कभी वीडियो नहीं बनाई। एक मजे की बात, हाँ जी, अगर उसकी 5-6 दुकानें DHA में पोलर होने से बंदा खानदानी बनता है ना, तो हम वो खानदान से नहीं, और हमें ऐसा खानदान चाहिए भी नहीं जैसे उनकी लैंग्वेज और है ना, खानदान उसके खानदान में ये नहीं सिखाया जाता सबके सामने सोशल मीडिया पे कि जूती उठाओ, और बीवियां हस्बैंड का जूतियां मारी, हस्बैंड के मुंह पे मारी हो, हाँ। ये सिखाया जाता खानदान में। यस, खानदानी कुछ खानदानी लोग जो होते हैं ना, वो तो अलहदा से ही होते हैं ना, कोई हाँ। उनकी बोलियों से, और वो हमें ये बात उनको लगता है मूछें रखने से शाहिद हो जाते हैं हाँ, खानदान। और यार उसका मेहंदी का सेटअप तो देखो जाके, पर्सनल पीछे- नहीं भाई, इंटे खानदान वाले वो चलो वो कोई उसका बात नहीं, पर्सनल, वो पर्सनल नहीं है। मीन्स के मेरे कहने का मतलब है यार आप ना करो, हाँ। अगर आप हमें ना छेड़े काइंडली। खानदानी थोड़ा पैसा आने से नहीं होता। खानदानी लोग तो पैसे लुटाते हैं, और आप 2000 के पीछे एक वीडियो हाँ खानदानी और चूड़ों की वो बना रहे हैं। हाँ। और सारा अपने आप को भी, अपनी इज्जत का सारा फलूदा निकाल लिया, और साथ में दूसरों का भी, ठीक है।
और दूसरी बात ये कि खानदानी लोग जो होते हैं ना, वो एक उनकी लहदा से पहचान होती है, उनकी बोल चाल से। और जैसे आप उस वीडियो में बार बार एक बार नहीं, चूड़ा चूड़ा और बाकी भी फोन उन्होंने खैर डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, वो हम लोगों के सेव है, एक एक कमेंट हमारे पास सेव है। हाँ। खानदानी लोग तो मतलब बार्गेनिंग तो करते ही नहीं ना। खानदानी लोग 20,000 के, अगर उसका 20,000 रेंट है ना, हाँ एक दिन जी, का, और तो इनका वो मैं दिखाऊं, वो भी इतनी 1-2 घंटे लगा के बहस किया। 25,000 खानदानी उसका लोग। रेंट है, 25,000 और उसका। आप यकीन करो, यहाँ पे ना मिडिल क्लास के लोग, जैसे हम लोग मिडिल क्लास के तो लोग गलियों वाले ठीक है। मोहल्ले हाँ। वाले, गलियों वाले लोग जितने की भी, हमें कोई चीज पसंद आनी चाहिए तो हम तो भाई अपनी जमा पूंजी भी लगा देते हैं, क्योंकि हमारी वो ख्वाहिश होती है। और आप लोग जो खानदानी लोग हो ना, इतनी बहस करके इस लड़की ने मुझसे ये ली थी ना, मिन्नतें, बाजी दे दो प्लीज 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 प्लीज, बाजी दे दो। तो सो मुझे आप में खानदानी पैसों से बंदा नहीं होता। जो बंदा गुर्बत से उठ के ऐसे 2 पैसे आ जाते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। और जो लोग रईस पैदा होते हैं ना, रईस पैदा हो जाते हैं और वो गरीब हो जाते हैं, तो वो हमेशा जो है ना बादशाह ही रहते हैं, रईस ही रहते हैं। you समझ are गए? right. क्योंकि उनके अंदर वो चीज होती है। और Yeah. आप भाई जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हो, इनकी कोई भी आप वॉइस उठा के देख लो, ठीक है, उसमें इस बंदे की लैंग्वेज देख लो। मेरी बेटी ने इनके पार्लर में, सैलून में स्नेहा गई थी, सिर्फ 3 से 4 दिन गई है। जब इनकी लैंग्वेज देखी है ना उसने, कि इतनी लूज लैंग्वेज ये पार्लर में यूज करते हैं, तो कहती मम्मा मैंने नहीं जाना। अपने हस्बैंड की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, गालियां। हमें कोई अभी बात नहीं है। ओके, 2-3 बहुत दिन हुए नहीं शादी को, और गालियां पे गालियां अपने हाँ, हस्बैंड की। तो ये मैं इनको यही कहना चाहती हूँ, खुदा है ना, वो आपको अकल दे। और जो आप झूठ बोल रहे हो ना, बस ये ज़हन में रखना कि प्रूफ हमारे पास proof सारा। हमारे पास सारे हैं। खैर थोड़े दिन तक ये मुझे शायद एक और मैं बात कल याद तक आ रही वीडियो वो टिकटॉक पे भी डाल दूं जो इनकी थी, खानदानी जिन्हें लोग डिलीट ऐसे किया। सुबह सुबह जाके ऐसे दुकानों पे बैठ के नाश्ता नहीं करते पायों का, ठीक है। और मुझे एक और बात याद लगी, हाँ जी, खानदानी लोग हैं, लेकिन खानदानी लोगों के घर हस्बैंड खुद खाना बना रहे होते हैं, उनके पास मेड रखने के खानदानी के इतने खानदानी है कि उनके पास मेड को रखने के लिए पैसे नहीं है। और वैसे भी कह रहा था कि मेरी मेड ने ये स्टोरी बताई, वाह। मतलब मेरे ख्याल से इसके मेड, हाँ मेड रखा हुआ हाँ, है। क्योंकि बताइए इसकी साली ने स्टोरी। हेल्पर, हाँ। अच्छा, दूसरी बात, आप जितनी इनकी वीडियोस देख लो, उसमें ये बेचारा खुद बर्तन धो रहा होता है, खुद खाना बना रहा जोरू होता का है, गुलाम। और इसकी ये हमें क्यों कहना जरूरी नहीं है भाई, जो भी कर रहा है बहुत अच्छी बात, हाँ अच्छी बात है, पर्सनल लाइफ हाँ। पर्सनल लाइफ है। मगर मैं सिर्फ ये कहने का मतलब है भाई, अपने आप को पहले देखो, फिर दूसरे को देखो। और किसी पे गलत कमेंट ना करो, किसी को बुरा मत कहो। हम लोग अगर व्लॉग बनाते हैं, हम सिर्फ अपने तक रखते हैं, कभी किसी को, जो किसी की भी दिल आजारी नहीं हमने की, कभी किसी को बुरा नहीं बोला, ठीक है। हम जो भी अपनी चाहे जैसी मर्जी लैंग्वेज बोले, जैसा करें, मोहल्ले वाले जो लोग हैं भी जैसी भी बोल सकते हैं, सॉरी टू से। मगर ये है कि आप लोग खानदानी हो तो फिर, और धमकियां भी आप लगाए और हाँ। वीडियोस भी आप बनाए बात। और शुरुआत आपने किया तो इससे अब आप इसका वो अंजाम भी भुगते और हैं, अगर क्योंकि खानदानी लोग ऐसे डरते नहीं है किसी से, तो आपने वीडियो बना के डिलीट। ओ बाजी तू तो खानदान में है एक बैग। खानदानी, अच्छा खानदानी, वो खानदानी कोई राइमिंग करके ना उसका वॉइस ओवर होता है, हम भी कोई राइमिंग करके उसका वॉइस ओवर करते दियो। आपको वो कहते हैं कि होनाबाद में रहने वाले लोग मोहल्ले में रहने वाले लोग होते हैं, खानदानी लोग नहीं होते हैं। हाँ जी। तू क्या सोच रहा है? हैं। मैंने एक राइमिंग सोचा बड़ी लेवल बन रही। फिलहाल ये आपको जो स्टोरी है सबूत के साथ एक एक बात बता रहे हैं। अगर किसी ने, कोई भी किसी से अगर बात हुई ऐसे सोशल मीडिया पे, तो मैं ज़रूर हर जो है ना क्या कहते हैं, सबूत मेरे पास है, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे एक बात मुझे और याद आई, खानदान में लोग अपनी बीवियां उनकी गालियां देती हैं अपने हस्बैंड्स को, ना ना बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसने दी थी अपने हस्बैंड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, कोई ये तो बात मिडिल क्लास के लोग नहीं करते वैसे अपने हस्बैंड वो को भी गालियां अच्छे दे। होते हैं। वो तो फिर भी लड़ाई करके तो ठीक हो जाते हैं। ये जो खानदान के लोग होते हैं ना, वो अपने हस्बैंड्स के मुंह पे जूतियां मारते हैं और गालियां खानदानी, देते हैं। ओके, खानदानी। अगर ऐसे खानदानी वाली रिस्पेक्ट है तो तो हमें हमें नहीं चाहिए, चाहिए। सॉरी। हम लोग मोहल्ले वाले हम मोहल्ले वाले लोग हाँ। हैं। गरीब बंदे हैं, गरीब ही ठहर यस, Language सेम टू सेम खानदान। अच्छा जी, तो इनका कहना है सेम टू सेम खानदानी। अच्छा, इनके
भाई एक और बात रह गई, इनके अगर बहनोई को कुछ पूछना है तो ट्विंटन मार्केट में जाके सूरती मसीह का नाम पूछें, वो एक एक बंदा बता देगा भाई वो कितना बड़ा डीलर था। हाँ, या शायद आपको 5-6 ट्रक फ्री भी दे दें। हाँ, हो सकता है कि 2-4 मुर्गियां आपको फ्री में दे दें। 2-4? हाँ, क्योंकि अभी वो रहे नहीं ना। हाँ। उसका तो उनका नाम तो अभी भी जिंदा है। हाँ। जब वो एक बंदा फेमस होता है या उसका एक नाम होता है तो कभी भी वो मर भी जाए तो जाके नाम लो तो फौरन से आपको रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, ठीक ये है? तो है। और शायद पानी पुनी पिलाते जो कि आपको हाँ, अब नहीं खुदा के पिलाते। फजल से इतना किसी को लाइट नहीं लेना चाहिए, बस मैं आपको ये जी। खैर मेरी और राइमिंग होने से इनसे बांध रही, रोको। इकरा के बंदे का नाम है अरीब। इकरा के बंदे का नाम है अरीब। कुछ लोग अपने आप को कहते हैं खानदानी। गरीब नहीं, कांटा दोबारा रीटेक। को इकरा के बंदे का नाम है अरीब। इकरा के बंदे का नाम है अरीब। कुछ लोग अपने आप को कहते हैं अमीर, लेकिन वो होते हैं अकल और दिल से गरीब। यस, इसे कहते हैं राइमिंग। आपकी ना सिद्ध पुट का कहीं से पता नहीं चल रहा था, आप राइमिंग करने पे। और भाई इस व्लॉग से कम तुझे इतनी अकल आ जाएगी कि कोई भी बात करनी है तो पहले क्या करना है बच्चा, सोचना है। और और मेड की बात पे ध्यान नहीं नहीं देना। देना। एक बार मुझे और याद आ गया। मेड नहीं, पहले ना शायद वो इनकी सासू माँ थी तो ना, हाँ। इन्होंने उनके साथ उनको क्या हाँ, और ये इनकी बीवी जरा ध्यान से सुन लो। आपकी उनको अम्मी कैप्चर जान के करना ऊपर मार के था। कहा था कि ये गरीब औरत है। जी। नहीं, उनको ही चूड़ा। हाँ, उनको ही चूड़ा कहा था। कहा था ये चूड़े हाँ लोग जी। हैं कुछ। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो भी योहानाबाद में ही रहते थे। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ इन्हें अम्मी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਝੁੰਡੇ ਹੋਣ ਪੁੱਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੜਦੀ वो खुद बाकी बताता है। आई थिंक सो इतनी तू कितना आई पहले तो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलो कि फन। हाँ, और माना इतना तू खानदानी बंदा है। एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ठीक है। 3 साल से इसका क्रॉप पर्सनल हो गया सॉरी। अच्छा मामा। भाई हम लोग मोहल्ले वाले हैं, हमारे पास तो 2 सूट है, हम एक उतारते हैं एक पहन लेते हैं। सो आप हम लोग तो एक्सेप्ट करते हैं ना। खानदान की कोई तो एक आदत दिखाओ अपनी भाई यार। हाँ, मेरा ख्याल है इतनी बिस्ती बहुत है। चल ठीक है, ठीक है, और बाकी माफी है। समझ आइए। तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बस ये कहना तो समझ चाह रही चाहिए, लेकिन कहना वो बहुत कुछ उसके चाह रही। दिल में बहुत कुछ है बट वो इसके पास नंबर था, वीडियो उसने जैसे अपलोड की से ब्लॉक कर दिया कि ताकि मेरे पे कुछ कह ना सके मुझे। भाई इतने को तुम लोग वो इतने को तो वो आप लोग हो कि जल्दी से वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि जब आप धमकियां दे सकते हो, जब आप लोग बार बार चूड़ा कह सकते हो तो वीडियो डिलीट क्यों की मेरा बच्चा। अब जो तो तूने धमकियां जो लगाते हैं ना वो डरते नहीं हैं। हाँ, हम ना अभी थोड़ी देर बाद नहीं बल्कि ये तो व्लॉग कल 4 बजे आएगा, तो अभी हम थोड़ी देर में ही ना वो इनकी जो वीडियो है, काफ़ी लोग हमें कह रहे हैं कि इनकी वीडियो जो है ना पोस्ट करो, तो वो हम अभी पोस्ट कर देते हैं। आप देखना कि इसने क्या कहा है और उसका एक एक वर्ड सुनना और सारे प्रूफ मुझसे मांगना, मैं आपको दूंगी। भाई ये तो शुक्र करो उन्हें बच बचा मैं करा लिया था, ठीक है ना। बाकी क्या कहते हैं यार, अभी 2 सब्सक्राइबर आए थे। खैर आखिर क्या मजेदार इनके बारे में कह के गई हैं, ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकता। खैर जो है ना, गलती से वीडियो रिकॉर्ड होगी, लेकिन अब लगानी है, कुछ भी पर्सनल है, ठीक है। और शायद फेस फूस ना रहा हो, और वैसे भी यार वॉइस तो बड़ा ही कुछ आपके बारे में कह के गई। और अगर शायद मैं लगाऊं ना तो शायद अपनी पूरी आईडी ब्लॉक कर दे उनके बारे में कह के। बट हमें ऐसे यार इनसे कोई जेलसी नहीं है। आप अगर जरा कुछ करोगे तो फिर प्यारी समझ गई। So till then, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Love you so much. Goodbye. God bless you. Da 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 da. भाई हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग गली मोहल्लों के, आप लोग खानदानी हो के ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? फिर क्यों अपने आप को इस तरह दिखाते हो? ठीक है ना भाई, लव यू so much। और आप लोग प्लीज इसके लिए अपनी राय जरूर नीचे कमेंट्स में बयान करना, और टिकटॉक पे भी करना, और ताकि जो है ना लोग इनको जरा पूछें कि आपने क्यों कहा, ठीक है। जरा अपने से ये टैग हटवाएं। ओके बाय बाय। कुछ कहना तो नहीं है आगे तुम्हारा? मामा के अम्मी नहीं भाई मैं तो वो लेने आ रही थी कैचर, इसने मेरी उंगली दे दी। मोहल्ले के लोग ऐसे ही करते हैं। मामा ने उंगलियां दे छाड़ दे। खानदानी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और मोहल्ले के लोग ऐसे करके ठीक हो दूसरों के मुंह में घुसा देते हैं ऐसे करके उंगली। और जब
ब्लड निकल आता ना मोहल्ले वाले लोग बहुत चूस लेते हैं। ये नहीं कपड़े में बैंडेज, ओ नहीं बैंडेज। और एक कमजोरी हो गया। वीकनेस मेरी बीवी ने मुझे वो दिया। टैटू, मेरी बीवी ने टैटू बनाया है भाई। वो वाली वीडियो जाके जरूर आप लोगों ने देखनी है। मेरी बेगम ने मेरे टैटू बनाया है, वो वाली। बेशरम लोग। सॉरी भाई, हम लोगों का ना पड़ रहा है, क्या करें हम लोग। अगर आप कहेंगे ना उनकी शादी है तो शादी हुई है तो ठीक है, शादी हुई है, कमरे तक अपनी प्राइवेसी रखे, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। लव यू सो मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू भाई।